दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का 2023 और 24 सेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी मैं आपको ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हिंदी का आपका एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा। 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने का। अब जो सामान्य निर्देश दे रखे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे आपको पेपर का जो ब्लूप्रिंट है किस तरीके से आने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। पेपर 2 खंड में डिवाइडेड है, 2 सेक्शन में, खंड आ और खंड ब। खंड आ जो है दोस्तों उसमें बहुविकल्प यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। खंड ख जो है उसमें वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। खंड आ, ठीक है, और ब 2 खंड है और दोनों खंडों में जो है प्रश्नों की संख्या टोटल 17 है और दोनों खंडों का आपको सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं आप एक सेक्शन को ही सॉल्व करेंगे, दोनों आपको कंपलसरी है करना, ठीक है। खंड आ जो है दोस्तों उसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें सब क्वेश्चन कितने हैं 44, यानी एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट है। इस तरीके से 44 पार्ट्स है, यानी 44 क्वेश्चन है, उसमें से आपको केवल 40 करने हैं, यानी खंड आ जो है वो 40 नंबर का हो गया। खंड ब जो है दोस्तों इसमें 7 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन के ऊपर दिए गए हैं। अब एक एक करके मैं आपको ये पेपर दिखा देता हूँ, आपको इसको इससे आइडिया लग जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको पता है दोस्तों गद्यांश का आता है। गद्यांश पढ़ के जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है पहला वाला। ये गद्यांश आप देख लीजिए, इसको पढ़ के फिर इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान होते, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। यहाँ कथन कारण वाला भी क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड, वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है काव्यांश वाला, ये भी 5 नंबर का है। ये काव्यांश आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ के दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आपको आंसर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। फिर है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है, वाक्य जो होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद, 4 नंबर के ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। और इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़िए, जैसे प्रश्न तीसरे में क्या लिखा है कि 5 क्वेश्चन है लेकिन आपको 4 करने हैं, ठीक है। तो जो आपको 4 अच्छे से आते हैं, जो आप कन्फर्म है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों वाच्य पर आधारित है। वाच्य, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, कितने करने हैं 4 करने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा दोस्तों आपका हिंदी का पेपर मुश्किल नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आप अच्छे से लेसन पढ़ लीजिए, उनकी समरी पढ़ लीजिए। और अगर आपको लेसन की समरी चाहिए तो हमने कई सारी लेसन की जो समरी बना रखी है, ठीक है। एक प्लेलिस्ट है चैनल पे क्लास 10th हिंदी करके, उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो व्याकरण है वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको पद परिचय पर आधारित क्वेश्चन है। पद परिचय दिया हुआ है, उसमें से आपको 5 में से 4 करने हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए। पद परिचय भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता और इससे 4 नंबर आपके आराम से बन जाते हैं। छठा है दोस्तों, इसमें आपको अलंकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। ये आप देख लीजिए। 7th क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें पठित गद्यांश है, यानी बुक से गद्यांश लिया गया है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका छोटा सा जो गद्यांश ले रखा है उससे फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर आराम से अच्छे से पढ़ा है, समरी आपको पता है चैप्टर की, तब भी आप कर सकते हैं। 8वां जो है दोस्तों ये भी जो है गद्य जो पार्ट है, क्षितिज की बुक के जो चैप्टर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। ये बाल गोविंद भगत वाला है और ये दूसरा वाला है, नौबत खाने वाला लेसन है शायद। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है दोस्तों ये पठित पद्यांश है, यानी आपकी बुक में से ही ये जो आपका सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें से ये लिया गया है। इस पे आधारित दोस्तों ये 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए। फिर 10वां जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कविता जो है पाठ जो आपकी बुक उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितने भी कविताएं हैं उसमें से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये दंतरित मुस्कान वाली जो कविता है उससे क्वेश्चन पूछा है।
फिर ये संगतकार वाली जो कविता है उसमें से क्वेश्चन पूछा है। ये दोस्तों आपका खंड अ था, यानी जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे 40 नंबर के। अब जो दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, यानी इसको आपको आंसर में लिखना है और वर्ड लिमिट आपको दे रखी है। जैसे 11वां है दोस्तों, ये आपके जो चैप्टर्स है बुक में, ठीक है, जितने भी गद्य वाले पार्ट हैं उसमें से 4 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको कोई 3 करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, और वर्ड लिमिट है 25 से 30 शब्द। ठीक है, आप आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को। 12वां जो है दोस्तों, ये कविता पे आधारित 4 प्रश्न है, आपको 4 में से 3 करने हैं, ये भी वही है 2-2 नंबर का, और 25 से 30 वर्ड्स जो है इसकी वर्ड लिमिट है। 13वां जो है दोस्तों, पूरक पाठ्य पुस्तक, आपकी जो दूसरी बुक है कृतिका वाली, उसमें से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 कितने नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हैं। ठीक है, आपको 3 में से कोई 2 करने हैं, यानी 8 नंबर का ये 13वां क्वेश्चन हो गया आपका। 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर का, ठीक है, आंसर लिखना है। 14 जो है दोस्तों, आपको 3 विषय दे रखे हैं, किसी एक पे आपको अनुच्छेद लिखना है, 6 नंबर का है आपका। ठीक है, और हिंट भी दे रखे, कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, और मैक्सिमम जो लिमिट है 120 वर्ड्स है। ठीक है, 15वां जो है दोस्तों, आपको ये 2 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से आपको किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में जो है पत्र लिखना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, पूरी जानकारी यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेटर लिखना है। अब 16 में दोस्तों देखो 2 चॉइस है, एक तो क है, इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, एक स्ववृत लेखन करना है। ठीक है, 80 शब्दों में। और ख वाला जो है उसमें आपको ईमेल लिखना है, शिकायती ईमेल। ईमेल लेखन, स्ववृत लेखन आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस की वीडियो मैंने आपको बनाई थी, तो आप जाके चेक कर सकते हो उसमें। फिर 17वें में दोस्तों 2 क्वेश्चन है। पहला जो है विज्ञापन आपको बनाना है, आपको एक पुराना स्मार्टफोन बेचना है, उसके लिए विज्ञापन, या आप क्या कर सकते हैं, एक संदेश लेखन करना है आपको 60 शब्दों में। तो ये आपके सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, आप इन सभी टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे दोस्तों विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, इसमें आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आपको आराम से जो है 15-20 नंबर इसमें हो जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 15 नंबर अगर आप अच्छे से करते हैं तो इन्हीं पोर्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो लॉन्ग राइटिंग वाले टास्क होते हैं। तो ये पूरा दोस्तों आपका सैम्पल पेपर था। अब मैं आपको चलिए इसका आंसर दिखा देता हूँ, जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो दोस्तों अभी जो आपने पेपर देखा उसी की ऑफिशियल वाली मार्किंग स्कीम है, जो सीबीएसई ने रिलीज़ की है। ठीक है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, ये जो है इसका उद्देश्य बस ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से मार्किंग होने वाली है, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, हिंदी का पेपर है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है कि जो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं, इस ऐसा नहीं है कि वही सही पॉइंट्स है, उसके अलावा भी अगर कोई रिलेटेड पॉइंट है तो आपको नंबर जो है मिलेंगे। ठीक है, और छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं उसके ज़्यादा नंबर आपके नहीं कटेंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। और बाकी सारी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बाकी जो मैंने आपको बताया आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जैसे खंड आ जो था दोस्तों, उसमें प्रश्न जो पहला था अपठित गद्यांश वाला, उसमें 5 क्वेश्चन थे, पाँचों के आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा था अपठित काव्यांश, उसके 5 के आंसर आप देख सकते हैं। तीसरा था दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, इसमें भी 5 थे, आपको कोई 4 करना था, उनके आंसर आप देख लीजिए। फिर वाच्य, 5 क्वेश्चन थे, 4 आपको करने थे, आंसर आप देख सकते हैं। फिर पद परिचय वाले में भी वही था, 5 क्वेश्चन, 4 आपको अटैम्प्ट करने थे। अलंकार, उसमें भी वही है दोस्तों। फिर ये आपका पठित गद्यांश। ठीक है, फिर जो क्षितिज की जो गद्य वाले पार्ट है उसमें से 2 एमसीक्यू थे। फिर ये पठित पद्यांश, और जो आपकी बुक की कविताएं हैं उसमें से 2 एमसीक्यू थे। तो ये आपका जो है खंड अ के आंसर हो गए। ठीक है, तो आपने अभी जो पेपर देखा उसमें आप जो है उसके आंसर आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिए। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम बहुत सारे सैम्पल पेपर ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। ये इस साल का लेटेस्ट है, तो इसको ज़रूर अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। फिर ये वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं खंड ब में। अब 11वां प्रश्न जो था दोस्तों, इसमें 3 आपको करने थे 4 में से। ठीक है, और 25 से 30 शब्दों में करने थे, 2-2 नंबर के थे। तो यहाँ पे जो कुछ कीवर्ड्स दे रखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रखा है। फिर ये 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें भी 4 में से 3 आपको करने थे, कविता से रिलेटेड थे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, सारे आंसर यहाँ लिखे गए हैं। 13वां जो दोस्तों कृतिका की आपकी पूरक वाली बुक है,
उसमें से 3 में से आपको कोई 2 करने थे 4-4 नंबर के। उसके पीछे कीवर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं। यहाँ वो कीवर्ड्स लिखे गए हैं जो आप अगर अपने आंसर में लिखते हैं ये सारे कीवर्ड्स, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। 14 दोस्तों आपको अनुच्छेद लिखना था। अब अनुच्छेद का पूरा बता रखा है कि विषय वस्तु के 3 नंबर हैं, 1 नंबर भाषा का है और 2 नंबर प्रस्तुति के, तो इस तरीके से 6 नंबर हैं। अब आपको पत्र में क्या है, आरंभ और अंत की औपचारिकता। आरंभ में जो लिखते हैं, ठीक है, और अंत में नाम आप लिखते हैं, इन सब का 1 नंबर। विषय वस्तु आपने जो बॉडी में क्या लिखा है 2 नंबर। भाषा आपकी कैसी है 1 नंबर। और प्रस्तुत आपने किस तरीके से अच्छे से उसको जो प्रेजेंट किया है 1 नंबर उसका। ठीक है, विश्ववृत्त या ईमेल लेखन, दोनों में ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है जो लेटर में हुआ था। आरंभ और अंत के लिए 1 नंबर, विषय वस्तु 2 नंबर, भाषा 1 नंबर, प्रस्तुति 1 नंबर। फिर विज्ञापन और संदेश लेखन जो था दोस्तों, उसमें विषय वस्तु 1 नंबर, प्रस्तुति 1 नंबर और भाषा 1 नंबर। ठीक है, 3 नंबर बन रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे विषय वस्तु के ना आपके 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तब ये पूरे 4 नंबर का बनेगा। तो ये दोस्तों पूरी मार्किंग स्कीम थी जो अभी मैंने आपको सैम्पल पेपर दिखाया उसकी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको अपने आंसर को जब प्रेजेंट करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरी वीडियो में एंड तक देखी होगी। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया होगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है किस तरीके से आने वाला है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर हिंदी के प्लेलिस्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th हिंदी करके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके उसमें आराम से कोई भी वीडियो या चैप्टर की देख सकते हैं। और सिलेबस भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।